हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक फार्मा 2.0। आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की, बी फॉर्म 7 सेमेस्टर एनडीडीएस नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हमने पहले लेक्चर में देखा है कि यूनिट फर्स्ट में मोस्टली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा दिया, अप्रोचेस टू डिजाइन कंट्रोल रिलीज, जिसमें तीन चीजें थी, डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो जाके पहले देखें, उसके बाद दूसरा वीडियो अब शुरू करने जा रहे हैं। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली वो होता है पॉलीमर के बारे में। डिफाइन पॉलीमर, क्लासीफाई पॉलीमर एंड एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर। बहुत सारी चीजें हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं पहले पॉलीमर होता क्या है। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन एंड क्लासीफाई पॉलीमर, एक्सप्लेन द पॉलीमर, एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलीमर होता क्या है। These are those compounds which have the high molecular masses and formed by the group of monomers। तो ग्रुप ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर क्या होते हैं? ये जो पार्टिकल आप देख रहे हैं, सिंगल पार्टिकल को मोनोमर कहते हैं। और इन्हीं पार्टिकल को जब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू मिलाया जाता है तो वो एक पॉलीमर का फॉर्मुलेशन करते हैं। द वर्ड पॉलीमर हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉली एंड मर्स। पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स पार्ट्स। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे है प्लास्टिक, डीएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कुछ और चीजें। पॉलीमर प्ले मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डोजेज फॉर्म सच एज बाइंडर, फिल्म कोटिंग एजेंट एक्सेट्रा। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है पॉलीमर्स की? पॉलीमर्स कैसे होने चाहिए? पॉलीमर लो डेंसिटी के होने चाहिए, गुड कोरेजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, गुड मोल्ड एबिलिटी होनी चाहिए, मुड़ने में इजीली मुड़ जाए, इकोनॉमिकली होना चाहिए कि इजीली अवेलेबल हो, हमें सस्ते मिले, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा मिले। पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। 4-5 इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, आप इसको लिख लीजिएगा अपनी नोट्स में। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कैसे, कितने बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है। मेनली इसको 5 बेसिस पे क्लासीफाई कर रखा है मैंने, आप देखिए समझिए इसको। बेस्ड ऑन द सोर्सेज, किस सोर्स के बेस पे पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं। अगर बात करें सोर्स के बेस पे तो पॉलीमर 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जिलेटिन है, एल्बुमिन है एक्सेट्रा। इसी तरह सेमी सिंथेटिक मिथाइल सेलुलोज हो गया, पीएलए हो गया। और सिंथेटिक की बात करें तो एचएमसी हो गया, एचपीएमसी हो गया, एमसी हो गया एक्सेट्रा हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन की बेसिस पे देखेंगे तो एडिशनल पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉलीथीन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एग्जांपल हैं इनके। अभी हम इसको डिटेल में भी बात करेंगे इनकी। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बात करें तो लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अभी आप परेशान मत होइए, इसको हम डिटेल में देखेंगे, आपको बताएंगे लिंक चेन क्या होता है, ब्रांच चेन क्या होता है, क्रॉस क्या होता है। और बात करें तो बेस्ड ऑन द डिग्रेडेबिलिटी की बेस पे कि बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसके एग्जांपल हैं, लिख रखा है हमने। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पॉलीमर वाटर इंटरेक्शन, कि पॉलीमर का वाटर के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसके बेस पे 3 है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोजेल्स। तो चलिए इनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं क्या चीजें हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स। अगर हम सोर्स के बेस पे बात करें तो 3 थे, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स वो पॉलीमर होते हैं जो कि नेचर से प्राप्त होते हैं। दीज पॉलीमर्स अकर्स इन नेचर आल्सो नोन एज बायोपॉलीमर्स। इनको बायोपॉलीमर्स के नाम से भी जानते हैं। एग्जांपल नेचुरल रबल हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा। दूसरा हम बात करते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स की। तो प्रिपेयर्ड बाय केमिकल मॉडिफिकेशन द नेचुरल पॉलीमर whose physical properties are altered। ये ऐसे पॉलीमर हैं जो नेचर से तो प्राप्त होते हैं, नेचर से तो हमें मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ केमिकली मॉडिफिकेशन करते हैं हम, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अल्टर्ड हो जाती हैं, थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिथाइल सेलुलोज। तीसरी बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स की। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, जिनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, एंड नोन एज मैन मेड पॉलीमर्स। इनको मैन मेड पॉलीमर्स के नाम से भी हम जानते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं एचपीसी, एचपीएमसी, मिथाइल सेलुलोज, इसको एमसी भी बोलते हैं एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं पॉलीमर बेस्ड ऑन द पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के बेस पे हमने 2 देखे थे, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं?
in this polymer are formed by the addition of one monomer molecule with another monomer molecule. इसमें क्या होता है, एक मोनोमर मॉलिक्यूल्स दूसरे मोनोमर मॉलिक्यूल के साथ मिलके एडिशनल पॉलीमर बनाते हैं, और इनका एग्जांपल होता है पॉलीथीन। आप देख सकते हैं एग्जांपल है, आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर। इन दिस पॉलीमर आर प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन विच intermolecular reaction occurs between the bifunctional or polyfunctional monomer molecule which have the reactive functional group। तो पॉलिस्टर इसका एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तीसरी बात करते हैं हम बेस्ड ऑन द डिग्रेडेबिलिटी। ये दो चीजें हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि these polymers do not undergo natural degradation in the body। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और ये नेचुरली जो है डिग्रेडेबल नहीं होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। जैसे पॉलीथीन हो गया सबसे बढ़िया एग्जांपल, इथाइल सेलुलोज हो गया। बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो दोज पॉलीमर अंडरगो नेचुरल डिग्रेडेशन इन द बॉडी, जो नेचुरली डिग्रेडेड हो जाते हैं, अपने आप खत्म हो जाते हैं, वो होता है बायोपॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो इसका एग्जांपल PLA हो गया, PGA हो गया। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर की बात करें तो लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, 3 पॉलीमर्स थे। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलीमर क्या था। इन दिस द मोनोमर आर लिंक्ड वन विद अनदर एंड मेक अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन। हाई डेंसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों हाई होती है इनकी। हम देख सकते हैं ये मोनोमर, छोटे छोटे मोनोमर मिलके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और क्या कह रहा है, ये लिंक करते हैं वन अनदर एंड मेक अ लॉन्ग स्ट्रेन चेन, और एक स्ट्रेन चेन की फॉर्मुलेशन करते हैं। दूसरा था ब्रांच चेन पॉलीमर। इसमें क्या होता है, इन दिस द पॉलीमर प्रोसेस अ स्ट्रेट लॉन्ग चेन हैविंग डिफरेंट साइड चेन। ये भी उसी की तरह है, पहले वाली की तरह है, सेम स्ट्रेट चेन बनाता है लीनियर पॉलीमर की तरह, बट इसमें क्या चेंज है, इसमें साइड डिफरेंट साइड चेन भी देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये इससे पहले लीनियर पॉलीमर में नहीं था, ये ब्रांच पॉलीमर में देखने को मिल रहा है। इसके बाद आखिरी है जो इसमें कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जिसको नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। इन दिस 2 linear chains are joined to each other through covalent bond। इनमें जो 2 लीनियर पॉलीमर्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इसको हम क्रॉस लिंक पॉलीमर कहते हैं। इसका एग्जांपल है बेकेलाइट, मेलामाइन एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पॉलीमर वाटर इंट्रैक्शन। पॉलीमर्स का वाटर के साथ इंट्रैक्शन है, उसके बेस पे कितने हैं, तो ये 3 थे, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोजेल्स। हाइड्रोफोबिक की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब होता है हेट, तो जो वाटर को हेट करे। These are those water insoluble due to the presence of non-polar functional group। ये वाटर insoluble पॉलीमर होते हैं, किसकी वजह से, due to the presence of non-polar functional group, non-polar functional group की वजह से। एग्जांपल इसका इथाइल सेलुलोज। इसी तरह है हाइड्रोफिलिक पॉलीमर। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फिलिक मतलब होता है लविंग। तो हाइड्रोफिलिक हो गया दोज पॉलीमर, these polymers are the water soluble due to the presence of polar और chain functional group। इसमें पोलर ग्रुप पाए जाते हैं और ये वाटर soluble होता है। HPMC is the example of hydrophilic। लास्ट hydrogels। These polymers swell but do not dissolve on coming in contact with the water। ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, बट ये डिजोल्व नहीं होते वाटर में, इनको बोलते हैं हाइड्रोजेल। डेक्स्ट्रॉन इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज की। एडवांटेज क्या क्या है, कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग, ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करता है, कंट्रोल द ड्रग डिलीवरी, ड्रग की डिलीवरी को कंट्रोल करता है, स्टेबलाइजेशन ऑफ द ड्रग, ड्रग को स्टेबल बना के रखता है, इम्प्रूव पेशेंट कंपैक्टिबिलिटी, कॉम्प्लायंसेस, पेशेंट के कॉम्प्लायंसेस को इम्प्रूव करता है, लोकलाइज ड्रग डिलीवरी, किसी पर्टिकुलर लोकल जगह पे ड्रग को डिलीवर करने के लिए बहुत अच्छा मीडियम है, सस्टेन ड्रग डिलीवरी, बायोडिग्रेडेबल, लेस साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डोज डंपिंग हो जाती है कई बार डोज वो नहीं हो पाता, हम मेजर नहीं कर पाते प्रॉपरली। कान टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर, कई बार ये टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।